बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है, एरोटेड, पीएफएनडीआई, स्कॉटी, एमटीडी या स्पोर्ट्समैन, जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आल पाकिस्तान के डिफरेंट मुख्तलिफ सेंटर्स का जो मिक्स एक्सपीरियंस एकेडमिक पार्ट का और इंटेलिजेंस का इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होगा। और लेटेस्ट 2024 का जो अभी तक टेस्ट हो चुके हैं सभी का इकट्ठा एक्सपीरियंस इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। डियर्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इंटेलिजेंस के, इंग्लिश के और फिजिक्स के, वो एक्सपीरियंस तो हैं ही, साथ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझकर याद करना है। तो नंबर सेकंड पे जो कैंडिडेट्स हमें एक्सपीरियंस सेंड करते हैं उनसे लेटर या वर्ड्स में आगे पीछे हो जाते हैं, गलती हो जाती है, तो जैसे वो सेंड करते हैं वैसे ही हम लिख कर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बॉय बाट 4 डजन एग्स, आगे कह रहे हैं कि 100 प्राइस पर डजन, सो 15 डिस्काउंट पर डजन, व्हाट प्रॉफिट अर्न बॉय। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल हमें यह बताना है कि एक बॉय ने, एक लड़के ने 4 दर्जन अंडे खरीदे हैं, बाय किए हैं। आगे कह रहे हैं कि 100 प्राइस पर डजन, यानी एक दर्जन की जो प्राइस है वो 100 रुपये है। तो आगे हम वो आगे ये भी बता रहे हैं कि 15 डिस्काउंट पर डजन, यानी हर दर्जन पर 15% का डिस्काउंट है, हर दर्जन पर 15% का डिस्काउंट है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट प्रॉफिट अर्न बॉय, यानी बॉय को लड़के को कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी बचत हुई, वो इस क्वेश्चन में हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल इस तरह भी हल कर सकते हैं कि 4 दर्जन मतलब है कि 4 दर्जन उसने अंडे खरीदे हैं, हर दर्जन मतलब 100 रुपये का है, और हर दर्जन पर कितने 15% का डिस्काउंट है। तो हर दर्जन पर 15% का डिस्काउंट है, तो 15 को 4 से ज़रब करें तो जवाब कितना आता है, 60 जवाब आता है। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को एक तरीका और भी बता देता हूं कि देखें कि 15% का उसे डिस्काउंट हुआ है, तो हमें इसमें बॉय का प्रॉफिट बताना है, तो हम सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 15%। तो परसेंट हमेशा 100 से निकल दिए, तो 15 ओवर कर देंगे 100, तकसीम 100 कर देंगे और ज़रब कर देंगे 4 दर्जन खरीदिए, तो हर दर्जन की कीमत प्राइस कितनी है, 100 रुपये। तो 4 को 100 के साथ ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो ये 2 0 इस 2 0 के साथ काट गया, तो पीछे 4 और 15, 4 को 15 से ज़रब करें तो जवाब वही 60 ही आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक राइडर ट्रेवल 45 माइल्स इन 180 मिनट्स। आगे कह रहे हैं व्हाट स्पीड ऑफ बाइक इन 1 आवर। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि एक जो बाइक राइडर यानी जो बाइक को चलाने वाला है, जो मोटरसाइकिल को चलाने वाला है, वो मतलब है कि 45 मील का सफ़र 180 मिनट में करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताने कि व्हाट स्पीड ऑफ बाइक बनाओ, यानी एक घंटे में वो कितने मतलब है कि माइल का सफ़र करता है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल यही बताना है। तो देखें कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 180 मतलब एक मिनट्स में वो 45 माइल का सफ़र करता है, तो 180 मिनट्स में घंटे कितने बनते हैं। तो 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटे और 180 मिनट्स में 3 घंटे, यानी 3 आवर बनते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 45 को तकसीम कर देंगे 3 के साथ, तो हमारा जवाब आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ से एक हासिल आगे चला गया, 15 बन गया, तो 5 दिया 15। तो हमारा जवाब कितना आया, हमारा जवाब आया 15, यानी वो 1 आवर में मतलब 15 माइल्स का सफ़र करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 5, 25 और 125, तो आगे क्या जवाब आएगा। तो सिंपल इसमें 5 से ज़रब हो रहा है, 5 को 5 ज़रब के 25, 25 को 5 ज़रब के 125, तो आगे मतलब है कि 125 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये तो भी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि 23, 5, 63, 9 और 73 आगे कौन सा जवाब आएगा। तो देखें इसका जवाब मतलब ये इस तरह हल होगा ये क्वेश्चन कि 2 और 3 इसको प्लस करें, इसको जमा करें तो कितना बनता है, 3 और 5, 2 और 3 को जमा करें तो कितना आता है, 5 आता है। तो ये 5 आ गया, इस तरह 5 आ गया। 6 में 3 को जमा करें तो कितना जवाब आता है, 6 में 3 को जमा करें तो जवाब कितना आता है, 9 आता है। इसी तरह आगे जवाब आएगा 7 में 3 को मतलब है कि जमा कर देंगे, 7 और 3 को जवाब कितना आएगा, 10। तो लिहाजा इस जो आंसर मतलब है कि इससे जो क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, 10 आएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल उन्होंने क्या किया, इन दोनों को जमा किया, ये 5 बन गया, इन दोनों को जमा किया, ये 9 बन गया, और इन दोनों को जमा करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 28% सो गर्ल्स। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे गलत भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलती इसमें हुई, लेकिन यह है कि उन्होंने ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा, वो आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने मतलब कि घुमा के पूछा है, मतलब सेंस यूज़ किया, मतलब आप लोगों का चेक किया उन्होंने कि टोटल एक क्लास में मतलब कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट, यानी एक क्लास समझ लो, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास समझ लो, तो एक क्लास में
500 स्टूडेंट हैं, 500 तालब इल्म हैं, जिनमें से 360 बॉयज़ हैं। मतलब टोटल क्लास कितनी है 500 स्टूडेंट्स की, जिसमें बॉयज़ यानी लड़के कितने हैं 360 हैं। तो आगे कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, आगे कह रहे हैं कि जो गर्ल्स की, जो लड़कियों की परसेंटेज है वो 28% यानी 28% है। तो सो गर्ल्स कितनी है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखें सिंपल जवाब है इसका, 500 से एक 360 को नफ़ी करेंगे तो जवाब कितना आता है, आप लोगों को भी पता है कि 140। तो सिंपल इसका जवाब 140 आ गया। इसका जवाब कितना था 140 आता है। अच्छा ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस तरह पूछ सकते हैं। वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो 28 दिया है, इस 28 को हम एक थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अच्छा अभी मतलब एक आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ वर्क गर्ल, मतलब है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, यानी मतलब गर्ल्स की परसेंटेज बताओ। अगर ये पूछ लें तो परसेंटेज किस तरह बताएंगे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंपल हम परसेंटेज किस तरह बताएंगे। यानी 28% तो उन्होंने बताई हुई है, लेकिन अगर ये पूछ लेते हैं तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मतलब है कि टोटल 500 हैं, तो 500 में से 360 बॉयज़ हैं, तो जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां, उनकी परसेंटेज बतानी है। तो 500 से 360 को तफरीक कर देंगे तो जवाब आप लोगों को भी पता है 140 आएगा। तो 140 बटा करेंगे 500, 140 बटा 500 यानी मतलब है कि 140 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी है, टोटल तादाद कितनी है लड़के और लड़कियों की 500 है, ज़रब कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह मतलब है हमारा परसेंटेज निकल आएगी। तो 2 0 इस 2 0 के साथ कट गया, तो 5 को 140 के साथ तकसीम करना है। तो 140 के साथ 5 को अगर तकसीम करें, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऊपर से 4 आएगा और 7 0 भी, 8 5 40, यानी अपना जवाब कितना आ गया 28 आ गया। यानी 28% मतलब लड़कियों की गर्ल्स तादाद है, वो उन्होंने पहले बताई हुई, लेकिन इस तरह पूछ लें तो आप लोगों को परसेंटेज निकालने का भी पता होना चाहिए। तो सिंपल मतलब है उन्होंने 28% बताया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है कि बाकी जो 72% वो लड़कों की तादाद है। इस तरह भी आप लोगों को अंदाज़ा मतलब है कि पता चल गया होगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। इसका सिंपल क्वेश्चन है कि 140 इसका जवाब आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये मतलब एक सीरीज, ये कोडेड का क्वेश्चन है, ये कि कोड है OMTS। OMTS का जो कोड है वो है 5678। OMTS का जो कोड है 5678। तो हमें MOST मोस्ट का मतलब है कि कोड बताना है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगा, क्वेश्चन लिखते वक्त मिस्टेक होगी, तो हमें इस क्वेश्चन में सिंपल मोस्ट का कोड बताना है। यानी OMTS का कोड तो 5678 है, तो मोस्ट का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करें, कोड इस तरह बनते हैं, 3-4 तरीकों से कोड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले जो वीडियोस मैंने वर्बल इंटेलिजेंस की 3-4 वीडियोस बनाई हैं, उनमें से हर एक चीज़ को अच्छी तरह मैंने डिफाइन किया है। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जिसमें आप लोग फिजिक्स, इंग्लिश, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, हर तरह की आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो देखिए OMTS का कोड उन्होंने कैसे बनाया। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं OMTS। तो ओ पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर 5 है, तो O का कोड क्या है 5 बन गया। दूसरे नंबर पर 6 है, तो इधर दूसरे नंबर पर M है, तो M का कोड कितना बन गया, M का कोड 6 बन गया। तीसरे नंबर पर 7 है, तो इधर तीसरे नंबर पर T है, तो T का कोड कितना बन गया 7 बन गया। तो आखिर पे S है, तो आखिर पे इधर 8 है, तो S का कोड 8 बन गया। इसी तरह हम मोस्ट का कोड आप इजीली बना पाएंगे। देखें M यहाँ पे M का कोड कितना है, तो M का यहाँ पे कोड कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। आगे O का, तो यहाँ पे O का कोड है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। आगे S का कोड इधर कितना है, S का कोड इधर 8 है, तो इधर 8 लिख देंगे। अगर T का कोड इधर कितना है, T का कोड इधर 7 है, तो हम इधर 7 लिख देंगे। यानी 65-87 जवाब इसका जवाब आएगा। तो इस तरह हम कोड का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो इसका जितना जवाब आता है मुझे कमेंट में भी लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 100 फिर 98 94 88 80 70 आगे कौन सा जवाब है। सिंपल ये भी क्वेश्चन है कि 100 से 100 और 98 में कितना फ़र्क है 2 का, यानी 100 में 2 को नफ़ी किया गया है, माइनस किया गया है। 98 और 94 में कितना फ़र्क है, 98 और 94 में 95 96 97 98 यानी 4 का फ़र्क है, 4 नफ़ी किया गया। आगे मतलब है कि 94 और 88 में कितना फ़र्क है, मेरे ख्याल में 6 का फ़र्क है, 6 माइनस, यानी इसमें क्या तरतीब, ये जुफ्त तादाद में सीरीज चल रही है 2 फिर 4 फिर 6, आगे ज़ाहिर बात है 8 ही आएगा। तो 88 में 8 को नफ़ी करें तो 80 आता है, 80 में आगे 10 आएगा, यानी जुफ्त तादाद में सीरीज़ जुफ्त तादाद में सीरीज़ में नफ़ी हो रहे हैं। तो 70 में आगे आप लोगों को पता है कि 70 में अगर 12 को मतलब कि 70 में आगे 12 को नफ़ी करना तो जवाब कितना आएगा। जितना भी जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी लिखिएगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस साथ होती जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो हमें इसमें क्वेश्चन में बतानी है। तो हैप्पी,
हैप्पियर, हैप्पीएस्ट या हैप्पीली। तो इसका राइट आंसर तो बनता है हैप्पियर, मतलब एक जो एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव जो फॉर्म है वो क्या है, वो हैप्पियर है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी और भी देता चलूँ कि इस जैसा कोई और क्वेश्चन पूछ लें तो आप इजीली उसको मतलब एक हल कर सको। देखें मतलब एक कि जो ये मतलब एक जैसा ये बैड, गुड, डार्क, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, यानी मतलब कि डायरेक्ट ये मतलब है कि यूज़ होते हैं। तो इनकी मतलब है कि आगे दो फॉर्म्स है, एक है कंपैरेटिव्स और दूसरी है सुपरलेटिव्स। तो इसमें से मतलब है कि अगर बैड की बात करें तो बैड का मतलब बुरा होता है, तो वर्स का मतलब भी बुरा होता है, मतलब है कि और वर्स्ट का मतलब भी बुरा होता है। यानी इसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर नीचे देखें गुड, गुड की दूसरी जो कंपैरेटिव्स क्या है, बेस्ट, और सुपरलेटिव्स भी इसकी बेस्ट ही है। इस तरह अगर बात करें डार्क की, तो डार्क का जो एडजेक्टिव डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। तो नेक्स्ट अगर बात करें न्यूअर, न्यूएस्ट। आगे बात करें हम ये क्वेश्चन पूछा गया हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। यानी मतलब है कि अगर हैप्पी की मतलब है कि जो सुपरलेटिव फॉर्म है हैप्पीएस्ट, और कंपैरेटिव पूछा जाए तो हैप्पियर है। तो नेक्स्ट अगर बात करें बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। तो आगे नेक्स्ट बात करें ब्यूटीफुल का पूछा जाए तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, तो इसकी क्या है, हैप्पियर। तो वैसे तो इंग्लिश की 5-6 वीडियोस मैंने कंसेप्ट वाइज बनाई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस प्लेलिस्ट आपसे आपको वो इंग्लिश की भी 5-6 वीडियोस मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ कंजक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कंजक्शन क्या क्या है, एंड है, बेस्ट, व या हैप्पी। तो देखिए कंजक्शन के बारे में सबसे आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने, मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, अगर वो आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है, कंजक्शन की तारीफ ये है कि कंजक्शन दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है। इसकी एग्जाम्पल यह है कि ही इज़ रिच मैन एंड ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। ही इज़ रिच मैन बट नॉट हैप्पी, यानी वो अमीर है लेकिन खुश नहीं। इसमें जो बट यूज़ हुआ है वो कंजक्शन है, यानी दो सेंटेंस, कंजक्शन मतलब है कि दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस दो वर्ड्स या दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है, लिंक करता है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि एंड क्या है, ये कंजक्शन है। बेस्ट, हैप्पी और वो ये गलत है, ये कंजक्शन नहीं है। तो कंजक्शन की और एग्जाम्पल ये है और, ओवर, आर, एंड, बट, बिटवीन, आफ्टर, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंजक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलैंड्स विच इज़ साइलेंट। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो वर्ड है हम आइलैंड्स, इसमें मतलब है कि जो साइलेंट मतलब है कि लेटर कौन सा है, एस है, ए, आई है या एन। इसका राइट आंसर बनता है एस, और ये जो एस है ये साइलेंट है। अगर साथ मतलब क्वेश्चन मतलब एस को ख़त्म करके क्वेश्चन पूछें तो फिर मतलब है कि एस, अगर क्वेश्चन एस को ख़त्म ना भी करें फिर भी इसमें जो साइलेंट है वो क्या है, वो ये वाला एस है, ये वाला नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला नहीं है। इसमें जो साइलेंट क्या है, ये पहले वाला ISLAND, आइलैंड्स। तो इसमें साइलेंट क्या है, एस है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ शावर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैव ए शावर। तो इसको आप ऐसे आप रटा लगा लो। वैसे तो कंसेप्टेबल वीडियो मैंने इंग्लिश की पहले बना चुका हूँ, अगर वो नहीं देखी तो लाजमी देखो, ताकि इंग्लिश का कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, तो फिर आप इजीली इंग्लिश का टेस्ट पास कर सकोगे। तो इसमें क्या आएगा, हैव अ शावर। इसमें क्या आएगा, हैव अ शावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस मेक्स एज डैश परफेक्ट। तो ये सेंस का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब आपके टेस्ट में आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैज़ आएगा, पर्सन, फैमिली या मेन आएगा। तो देखें प्रैक्टिस मेक्स एज मेन परफेक्ट, मतलब है कि मेन को परफेक्ट बनाती है। तो जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप भी मतलब है कि अच्छी तरह दिल लगा कर तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छे नंबरों से आप लोगों का टेस्ट पास होगा। और पाकिस्तान जो एयरफोर्स में एयरमैन आप में जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया, दिल लगा कर मेहनत करो, इंशाल्लाह आप कामयाबी अल्लाह ताला आपको लाजमी देगा। तो इसमें आएगा मेन, प्रैक्टिस मेक्स आ मेन परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ होल्ड। तो होल्ड का हमें सिनोनिम यानी मुतरादिफ बताना है। तो होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, थामना। तो ग्रिप का मतलब भी यही है, पकड़ना, थामना। लेकिन जो होल्ड का ऑपोजिट अगर पूछा जाए तो होल्ड का जो ऑपोजिट है रिलीज या लूज। मतलब कि लूज़र, रिलीज की चीज़ को खारिज कर देना, लूज़र, ये इसके मतलब एक ऑपोजिट वर्ड है, यानी एंटोनियम है। तो इसका सिनोनियम बताना है तो सिनोनियम होल्ड, पकड़ना, थामना। तो ग्रिप का मतलब भी पकड़ना, थामना ही होता, तो ये इसका मुतरादिफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब सिंग। तो हमें सिंग का मतलब है कि पास्ट, जो सिंपल पास्ट टेंस का हमें बताना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो आप लोगों ने अगर पहले अपलोड की गई टेंसेस की एक वीडियो मैंने अपलोड की है 18 से 20 मिनट की, अगर वो आप लोगों ने देखी हुई है तो आप लोग इजीली जवाब दे पाओगे। आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब का पता होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब 3 होती हैं, जैसा कि गो पहली, वेंट दूसरी और गॉन
तीसरी। इसमें ऐसा ही पूछा गया कि सिंग की मतलब है कि जो सिंपल पास्ट टेंस में जो फर्स्ट जो फॉर्म यूज़ होती है वो कौन सी। तो पास्ट मतलब है कि सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये सिंग मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म है। तो संग SANG संग ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। और SUNG ये थर्ड फॉर्म है। ये आप लोगों ने मतलब है कि सिंग है ये फर्स्ट फॉर्म है, SANG ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, और SUNG ये थर्ड फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर बनता है कि मतलब है कि संग की जो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है तो SANG। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डैश ऑफ माई फेवरेट शूज़। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें हमें डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो हमें बताना है। दीज है, हाउ, आस या बीकास। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है इसके बारे में पता होगा, फिर ही आप इजीली जवाब दे पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तो इसम के लिए नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये क्या है, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर ये मतलब है कि किसी चीज़ या किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी मखसूस शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये मेरी बहन है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मतलब है कि ये मेरी बाइक है, ये मेरी बुक है। इस तरह के जुमलों में ये मतलब है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर बनता है दीज ऑफ माई फेवरेट शूज़। यानी मतलब है कि ये किसी शख्स या किसी मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए मतलब है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। दीज, दैट, दिस, दोज, ये सारे क्या हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। दीज, दिस, दैट, दोज, ये सारे क्या हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें क्या आएगा, दीज ऑफ माई फेवरेट शूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटोनियम। मतलब है कि इसमें हमें ऑपोजिट बताना है, किसका, मालिवेलेंट का बताना है। मालिवेलेंट तो मेरे ज़बान में थोड़ा सा लफ्ज़ ये सही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बनता है मतलब बदख्वाह, बदतरीन, बुरा, मतलब है कि तो इसका जो मतलब है कि एंटोनिम है वो है बिनावलेंट। बिनावलेंट का मतलब होता है नेक नहाद, नेक तर, नेक। तो ये मतलब इसको आप लोगों ने ऐसे ही रट्टा लगा लो कि मालिवेलेंट का मतलब है कि जो एंटोनियम जो अपोजिट है वो है बिनावलेंट। तो नेक्स्ट ये फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज एट इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट कॉल्ड। तो ये मतलब है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पूछा गया है, लेकिन ये साथ मैंने न्यूटन का जो सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है ये भी मैंने मतलब आप लोगों को चाह के भी ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। अगर ये पूछा जाए तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो है द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को दोबारा पढ़ते हैं। The force on an object is equal to its mass time its acceleration is called second law। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इन द थर्ड लॉ when two objects interact the apply force to each other of equal magnitude and opposite direction is called third law। थर्ड लॉ को दोबारा पढ़ते हैं। when two objects interact they apply force to each other of equal magnitude and opposite direction is called न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर आपको अभी याद ना हुए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर याद लाजमी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड बाय द डैम इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होता है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द डैम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होता है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय। तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्शन। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 क्वेश्चन मतलब है कि अभी बस इस वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 24 क्वेश्चन है फिजिक्स के, सारे ही रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स का यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसका आंसर है मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो वो है पास्कल nm2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल nm2। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट ऑफ लेंसेज। तो यूनिट ऑफ लेंसेज है डायमीटर। यूनिट ऑफ जो क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट ऑफ लेंसेज
टॉपिटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो वह है केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट ऑफ स्ट्रेस Nm-2, यूनिट ऑफ स्ट्रेस Nm-2। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो इसका कोई यूनिट, नो यूनिट, यूनिट ऑफ स्ट्रेन नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट ऑफ टार्क, तो यूनिट ऑफ टार्क है Nm ओवर kgms ओवर सेकेंड, यानी मतलब Nm किलोग्राम मीटर सेकेंड, मतलब कि Nm kgms ओवर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे यूनिट ऑफ वर्क जोल, यूनिट ऑफ वर्क जोल। नंबर 9 पे क्वेश्चन है यूनिट ऑफ हीट जोल, यूनिट ऑफ हीट जोल। नंबर 10 पे क्वेश्चन यूनिट ऑफ एनर्जी जोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट ऑफ लाइट्स कैंडेला, यूनिट ऑफ लाइट्स कैंडेला। 12 नंबर पे क्वेश्चन, तो ये है आई ओवर एफ माइनस आई ओवर पी प्लस आई ओवर क्यू। तो फार्मूला ऑफ लेंसेज का है आई ओवर एफ माइनस आई ओवर पी प्लस आई ओवर क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है पी वी, बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू पी वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे ओहम लॉ इज इक्वल टू वी इक्वल आई आर। क्वेश्चन नंबर 14 है ओहम लॉ इज इक्वल टू वी इक्वल आई आर, वी इक्वल आई आर। तो 15 नंबर पे क्वेश्चन है टार्क इज क्वांटिटी ऑफ, तो जो टार्क क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, टार्क वेक्टर क्वांटिटी। 16 नंबर पे क्वेश्चन है मास इज ए क्वांटिटी ऑफ, तो जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट इज ए क्वांटिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो 18 नंबर पे क्वेश्चन है करंट चेंज फ्रॉम एसी टू डीसी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है डायोड या रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 18 है करंट चेंज फ्रॉम एसी टू डीसी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होता है डायोड या रेक्टिफायर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका है वोल्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स इन 1 लीटर, तो इसका आंसर होता है 0.0001 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स इन 1 लीटर, 0.0001 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ की इक्वेशन है F इक्वल माइनस के एक्स, हुक्स लॉ की इक्वेशन है F इक्वल माइनस के एक्स। तो 23 नंबर पे क्वेश्चन है द लोएस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ मेन एयर्स, तो इसका आंसर है 20 Hz। तो 24 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द बैड कंडक्टर वॉल। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।